फराह खान एपिसोड देखकर आ जाती है तो वो वीकेंड का वार जैसा लग जाता है। क्योंकि अभी तक ये मेरी कंप्लेंट स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड भी थी कि पिछले कुछ सालों से इनफैक्ट जब से सलमान कर रहा है, सलमान हर बार हर वीकेंड का बार एक बंदा पकड़ता है, डिसाइड करता है कि भाई मैं इसको डिस्कस करूंगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ये चेंज तब होगा जब कोई ऐसा आएगा जो इंसान नहीं इंसिडेंट्स डिस्कस करे। फराह खान को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वेट कर रहे हैं कि कान में उनको कोई बताए कि इसका जवाब क्या है। वो एपिसोड इतने अच्छे से छाट कर आई हुई थी कि उसके पास एक एक चीज के लिए रेफरेंसेस थे, एग्जाम्पल्स थे, मुद्दे थे कि भाई ये डिस्कस करना है, ये इंसिडेंट है, ये बात हुई है। एक मैंने और प्रिडिक्शन दी थी बहुत पहले, और वो कमाल की बात यह है भाई कि वो भी सही हो गई और परफेक्ट तरीके से सही हुई। एक कि एक वीकेंड का वार आएगा जब इन लोगों की बजाई जाएगी और इनका ग्रुप बिखर जाएगा। लिटरली एक वीकेंड का वार आया इन लोगों के ऊपर चढ़ा और अविनाश का दिमाग फिर गया है। अविनाश इतना ज्यादा यार, करण जो बोलता है वो सही है, ये वो टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अंदर से फटा पड़ा है उसका, नहीं उसको समझ में आ रही कि अब क्या होगा, क्योंकि इतना बबल बना रखा था उन्होंने कि हम परफेक्ट, हम बेस्ट, तू और मैं ही ये शो चला रहे हैं। अभी अकल ठिकाने आ गई। विवियन और वो में विवियन आता है, वो नहीं आता है। अविनाश कहीं से भी ये शो नहीं चला रहा है, अविनाश किसी भी एंगल से। मैं कह रहा हूं यार, अभी तक लोग मेरे को गालियां देते थे इस बात पे कि यार तू कैसे कह सकता है वो टॉप टू नहीं है। टॉप टू भाई, वो टॉप फाइव नहीं है इस वक्त। वो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा टॉप फाइव में, कहीं किसी एंगल से नहीं आता हुआ दिख रहा वो टॉप फाइव में। मतलब उसका कंपटीशन चाहत है भाई, और मेरे हिसाब से चाहत ऊपर हो जाएगी उससे। कोई किसी भी एंगल से नहीं है वो कंपटीशन इस वक्त। वो विवियन के आसपास भी नहीं है, करणवीर के आसपास भी नहीं है, रजत के आसपास भी नहीं है, दिग्विजय के आसपास भी नहीं है। ये है आपके टॉप फोर। किसी भी एंगल से घुमा लो, मुझे तो यही दिखते हैं टॉप फोर वोटिंग वाइज। डिजर्विंग मैं नहीं कह रहा, क्योंकि डिजर्विंग में मैं एक नाम इसमें से हटा देता। वो नाम था विवियन का, वो मैं बता दूंगा क्यों। अब अगर आप बात करते हो कि ये इनका ग्रुप लास्ट नहीं करता, ये वाली प्रिडिक्शन करेक्ट। सेकंड प्रिडिक्शन, अविनाश आसिम 2.0 बनेगा। वो शुरू करेगा अपना ट्रेजेक्ट्री, और वो तब से वेट कर रहा था कि विवियन मेरे को मौका दे, मौका दे, मौका दे। विवियन ने मौका ही नहीं दिया, इसने खुद ही पलट दी चाबी कि नहीं भैया, अब बहुत लेट हो गया है। अभी तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि करणवीर की वाहवाही नहीं हो रही थी, तो मेरे को ना डर नहीं लग रहा था। अभी अंदर से फटा पड़ा उसका कि भैया मेरे को लाइमलाइट में आने के लिए विवियन की बहुत जरूरत है। और विवियन ऐसा है ना, देखो यार, हम लोग सब कहते हैं हाँ विवियन दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। उसकी चर्चा बनी रहती है तो बिकॉज उसका फैन बेस बहुत बड़ा है। तो अविनाश इस वक्त विवियन को भी एक फेवर कर रहा है सॉर्ट ऑफ, और अपने आप को भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये है कि उसका फटा पड़ा है। उसने देख लिया कि करणवीर से भिड़ने में उसका कुछ नहीं हो रहा, वो कहीं नहीं आ रहा। क्योंकि करण से भिड़ने में रजत लाइमलाइट में आता है, रजत से भिड़ने में करण लाइमलाइट में आता है, विवियन से भिड़ने में करणवीर लाइमलाइट में आता है, और करणवीर से भिड़ने में विवियन लाइमलाइट में। इन लोगों की चर्चाएं होती हैं एक दूसरे से भिड़ने में। आई एम नॉट सेइंग कि कोई किसी को यूज कर रहा है यहाँ पे, चर्चाएं होती हैं। अविनाश की चर्चा ही नहीं हो रही है, एक महीना हो गया नहीं हो रही, कुछ नहीं हुआ। जितनी देर मैं सुन देख रहा था तब तक कुछ नहीं था, और अभी जितना मेरे को चैटर सुनाई दे रहा है ट्विटर पे, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ चेंज ही नहीं हुआ है उसका। वो आगे ही नहीं बढ़ा, बाकी लोग आगे बढ़े हैं, वो बढ़ा ही नहीं आगे, उसका हुआ ही नहीं कुछ। बैटमैन ईशा खा गई उसे। खा, अरे वो पहले से ही खा रखी थी, वो तो अब बिल्कुल खत्म हो गया वो अब ना मैंने। एंड हाँ, मैंने थोड़ा सा क्लिपेट्स देखा ऑफ द एपिसोड बिफोर फ्राइडे वाला, जहां पे वो लड़ा है दिग्विजय से, जो उन्होंने पार्ट पूरा काट दिया है। बाय द वे, अगर आप रिकॉर्डेड एपिसोड में देखोगे, रजत ने जो उसको मारा है और अविनाश ने मारा है, दोनों पार्ट कट हो चुके हैं बाय द वे। ये पार्ट जब मैं देख रहा हूं, अविनाश इतना नकली एक्टिंग कर रहा है ऑफ दिस एक तरफा आशिक और डर का शाहरुख खान। भाई वो शाहरुख खान है, वो बाप है तेरा, बाप क्या दादा है तेरा। भाई तू क्या एक्टिंग, किसकी एक्टिंग करने निकला है? वो कि भाई ईशा अब तुम इससे बात नहीं करोगी। अबे तू कौन? ईशा बेटा तेरे को कच्चा खा जाएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। वो जिसकी दोस्त है ना, उसने पूरे 110 दिन नकली आपा करा था घर के अंदर, तू उसके आसपास भी नहीं है। और मेरा एक थोड़ा कंप्लेंट सारे फैंडम से है। फराह खान एक बार आई, वो खुद बोल दी मैं करणवीर फैन, ठीक है। एक वीकेंड का बार बायस निकला, सारे फैंडमों का ऐसा बाजा बजा पड़ा है, हिल गए हैं सारे कि भाई ये क्या हो गया यार, ऐसे तो मैं ये एपिसोड नहीं देखूंगा, बॉयकॉट दिस एपिसोड। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया? एक है, झेल लो, कुछ नहीं हो रहा। सामने वालों ने पांच पांच छह छह झेल लिए हैं, वो टिके अभी तक। फ्रस्ट्रेट हुए हैं पर टिके अभी तक। बॉयकॉट तो किसी ने नहीं बोला। तुम ही लोगों जो एक भी नहीं झेला गया तुमसे, और तुमने बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, क्या है? नहीं झेला जा रहा। तो अब सोचो, इतना जो अविनाश का जो फटा पड़ा है इस वक्त,
करणवीर 6 झेल लिया, कुछ नहीं हिला। अविनाश एक झेला है और फट गई है उसकी कि उसको विवियन से लड़ने की बात आ गई है, विवियन भी नहीं हिला। खैर विवियन को टारगेट भी इतना नहीं हुआ, पर विवियन भी नहीं हिला। उसके प्रो में एक वीकेंड का बार नहीं गया, पर उसको ये भी फिर भी बोल दिया कि आप जो बोलते हो सही बोलते हो, एक्सेप्ट करणवीर वाला पॉइंट, वट एवर। अविनाश पे एक अगेंस्ट गया है, वो भी उस पे नहीं गया, उसके दोस्तों पे गया है, वो हिल गया है। फटाफटा उसको समझ नहीं आ रही अब मेरे साथ क्या हो रहा है। जहां पे बात आते हैं, ये इतनी आग लगना फैंडम्स को चाहिए नहीं, ये पॉइंट एक मैंने बोल दिया। फिर अभी ये प्रिडिक्शंस तो सारी सही हो गई। अब मैं कुछ आगे की प्रिडिक्शंस करता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं आगे सीजन देखूंगा नहीं देखूंगा, पर मैं कुछ प्रिडिक्शंस करता हूं। आप लोग देख के बता देना कि वो सही होंगी कि नहीं। दो चीजें होने वाली हैं अभी इसके बाद, ठीक है। एक, ट्विटर के ऊपर अब लोग करणवीर के कॉन्फिडेंस को एरोगेंस बुलाएंगे। ये अभी नहीं होगा, ये होगा एक हफ्ते बाद, क्योंकि अब यहां से एक हफ्ते बाद तक करणवीर में बहुत कॉन्फिडेंस दिखेगा अगले वाले हफ्ते में, बिकॉज उसको पंप तो दिया है, फैक्ट है। जरूरी भी था, क्योंकि इतना उसको डिफ्लेट भी इन्होंने नहीं किया था। जो जो टायर फोड़ेगा बाद में थोड़ा पंप भी तो देना पड़ेगा, वरना गाड़ी कैसे चलेगी। खैर, उसके कॉन्फिडेंस को यहां पे लोग एरोगेंस बुलाएंगे, इस स्पेस में भी बुलाएंगे, ट्विटर ट्वीट्स पे भी बुलाएंगे एरोगेंस, जबकि वो है नहीं। उतना ही कॉन्फिडेंस है जितना उसमें पहले हफ्ते में था, सिर्फ वो रिवर्ट बैक हुआ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। और दूसरा, ये थोड़ी लंबी वाली प्रिडिक्शन है। अविनाश प्रॉपरली अगर लड़ लिया विवियन से, विवियन और करणवीर की एंड तक में दोस्ती हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी। एक टीम की साइड तो शायद आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि विवियन के अंदर ना वो वाला वो नहीं है, फिल्टर बोल मतलब वॉल नहीं है। मेरी इससे लड़ाई हो गई, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। वो करणवीर में है, पर करणवीर कभी प्रॉपरली विवियन से भिड़ा ही नहीं है, तो इसलिए उसने भी वो वॉल नहीं बनाई। उन दोनों ने अपने लिए एक दूसरे के लिए दरवाजे एक्चुअली कभी बंद किए ही नहीं है। आप नोटिस कर लो, कभी भी नहीं किए। उनके आपस में, उनके दोस्तों की जब लड़ाई होती है वो आपस में नहीं होती, आपस में सिर्फ टोंटबाजियां चलती है, वो भी वो अवॉइड करते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मोमेंट आएगा जहां पे वो दोनों साथ नहीं होंगे। होंगे, बहुत टाइम बाद होंगे। अगर अविनाश बहुत ओवरबोर्ड चला गया विवियन के साथ तो होंगे। अगर अविनाश ने एक ये ट्राई करा, उसको विवियन से रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि अविनाश ये फिर छोड़ देगा, कहेगा नहीं यार नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं बहुत ही गलत लग जाऊंगा, बहुत नकली लगूंगा। और वो ऑलरेडी लग रहा है, उसको पता नहीं है, पर वो वहां पे उसको प्रिडिक्शन आएगी। और शिल्पा तो यार क्या ही बात करे भाई, अभी वो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दी। पॉज प्ले वाली बात उसने करी कि मैं रिश्ते यहाँ पे पॉज कर दूंगी, बाद में प्ले कर दूंगी। फिर उसके बाद बोलती है नहीं नहीं, मतलब ये पॉज प्ले वाली बात करी, उससे पहले ये भी बोल रही थी कि भाई नहीं ये रिश्ता सही है, कट होना चाहिए, आप सही बोल रहे हो। पॉज प्ले वाली बात करी, फिर उसके बाद आगे फिर बोल रही है नहीं नहीं हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये रिश्ता कट होना चाहिए। अबे तू क्या है, डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही है? ये सब होने के बाद भी फिर जाके विवियन के आगे ही रोना है। वो तो इरिटेटिंग बोरिंग हो गया पार्ट वो सारा। अभी एक चीज और भी होगी, आपको कुछ कंटेस्टेंट ऐसे दिखेंगे जो अभी एकदम से करणवीर से अच्छे से बात करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो अगेंस्ट भी करणवीर के सिर्फ इसलिए होते क्योंकि वीकेंड का वार पे करणवीर की बचती थी। तो वो पर्सनल ओपिनियन कुछ है ही नहीं, वो करते हैं जो वीकेंड का वार पे हो जाता है। आई मीन रजत अगर बड़े अचानक से आराम से अच्छे से बात कर रहा है करणवीर से, मेरे को थोड़ा ऑड लगेगा। पर आपको पता होगा कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि रजत ही था पहले जो करणवीर के अगेंस्ट भी सॉर्ट ऑफ वीकेंड का वार के बाद ही गया था। पर देन एटलीस्ट रजत की अपनी गेम है, वो एग्जिस्टेंस है उसकी, उसके ओपिनियंस है, तो वो मेरे को ठीक लगता है उस मामले में। और एक ये विवियन, फिर नकलची नकलची हरकतें विवियन की मेरे को नहीं अच्छी लगती, कि भाई वो इतना हाई हेडेड बनता है कि भाई मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने आया हूँ, काटने नहीं आया हूँ। ऑफ कोर्स यार, एक नकली कैची से थोड़ी काटेगा, वो तो शब्दों से काटता है। जितना वो शिल्पा के साथ में लगा रहता है एंटी करण, वो उसको एक कैची की जरूरत थोड़ी है। वो ऐसे काटता है, वो बोल बोल के काटता है रिश्ते लोगों के। तो जितना वो नकली बनता है कि मेरे को रिश्ते काटने में मजा नहीं आता, जब जब करणवीर हारता है उसको उसको अपने और करणवीर के रिश्ते काटने को तो मजा ही आता है ना, बाकी रिश्ते भी काटने में उसको मजा आता है। और आखिरी पॉइंट यही है कि इस सब के अंदर, इस पूरे शो के अंदर आपको हर कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की गेम खेलता हुआ दिखेगा। और मैं सभी कंटेस्टेंट्स की बात कर देता हूं यहां पे। दिग्विजय का कांस्टेंट ट्रैक ये है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूं। जैसे ही कोई जरा सी ऐसी बात करेगा जो मेरे को डाउटफुल लगी, कि मैं उसको हमेशा क्वेश्चन करूंगा, हमेशा क्वेश्चन करूंगा। करणवीर ने उसका नाम, कशिश का नाम क्यों नहीं लिया, मैं क्वेश्चन करूंगा। रजत ने क्यों विवियन को कॉफी का डब्बा दिया, मैं क्वेश्चन करूंगा। उसका ट्रैक ही तब से चल रहा है जब से उसको स्प्लिट्सविला में धोखा मिला है। सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर आर्क ले लो, रियल हो फेक हो वो आप लोग डिसाइड करो, पर ये कैरेक्टर उसका है कि उसको क्योंकि धोखा मिला है, इसलिए वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। अगेन ये रियल है फेक है, ये आप डिसाइड करो। जहां तक बात आती है
इस सब के अंदर एक चीज और, एक तो कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ है। हाँ 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 यस हाँ, बस मेरे को यही एक था कि ये सबके ऐसे अलग अलग ट्रैक्स चल रहे हैं। वही करणवीर का वही दयालु वाला है, अगेन वो रियल है फेक है, यू गाइस डिसाइड। विवियन का ट्रैक है कि मैं थोड़ा क्लासी आदमी हूं, मैं क्लास से खेलता हूं, मैं कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाता, अगेन रियल है फेक है, यू गाइस डिसाइड। अविनाश का है कि मैं वो दिल फेक आशिक अभिषेक कुमार स्लैश आसिम रियाज, और वो अभी तक वही है यार, मेरे को तो उसके लिए बड़ा बुरा लगता है, वो अभी तक वही है। बाकी सब की गेम में वो एवोल्यूशन आई है, उसकी गेम डिवॉल्व हुई है, वो खराब होता जा रहा है विद एवरी वो। अब वो विवियन से लड़ेगा, द वन इंसान जिसने तेरा साथ दिया था, तू उसको सीधा नॉमिनेट ही कर दिया। ये भी नहीं कि मैं बात करूं यार कि तू कट ऑफ क्यों नहीं करता है शिल्पा, उसने अकेले में कितनी बार बोला उसको कि शिल्पा से कट ऑफ कर, कितनी बार बोला? नहीं बोला एक बारी भी। क्यों? क्योंकि शिल्पा उसकी साइड में, उसी को फायदा हो रहा था। विवियन के इस इन डिसीजन से सबसे ज्यादा फायदा अविनाश और ईशा को ही हुआ है, क्योंकि वो दोनों को नॉमिनेशन नहीं हो रहा था बाय शिल्पा। और जब जब शिल्पा के हाथ में पावर थी, उसने किसी ऐसे बंदे को पावर नहीं दी जो इन दोनों को नॉमिनेट कर पाता था। तो तू किस हक से बोलता है भाई विवियन को कि भाई तेरे को शिल्पा से कट ऑफ करने के लिए तू भी नहीं ट्राई कर रहा? बेटा उसने कट ऑफ कर दी, तू ही घर घर से कट ऑफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो बेकार, ईशा तो यूजलेस, उसका कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं। और कौन है? कशिश, कशिश अगेन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं यार उस लड़की से, क्या उसमें इतना प्रॉमिस था, वो क्या निकल के आ रही है, जस्ट हर बार स्विच होते जा रही है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, मतलब कोई पर्सनल स्टैंड ही नहीं है। अम, यही है यार मोस्टली तो। रजत, रजत का भी अगेन वो समीकरण समीकरण के चक्कर में ना वो रियल ही नहीं लगता भाई, कि तू डिसाइड कर ले भाई, तेरे को सारा अगर इंपॉर्टेंट है, तेरे को वो इंपॉर्टेंट है बग्गा, तेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, ईशा क्यों इंपॉर्टेंट है, तूने उसको खुद से एक एक तरफा प्यार होता है, तूने एक तरफा बहन बना रखा है उसको, कोई जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट सेंस यही है कि वो मेरा बार बार काटेगी, मेरी वापस सिंपैथी दिखेगी, वो वही करना चाह रहे हैं जो बाकी लोग करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा अलग भी नहीं है उसमें भी। यही है यार। और तो मैं बस देखो इतना ही कहूंगा यार, मैं इस स्पेस को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने कहा यार एक बार मैं आ जाता हूँ। 2 एपिसोड मैंने देखे थे तो थोड़े बहुत ओपिनियंस भी थे, बाकी मैं इसके बाद आई डोंट थिंक मैं आऊंगा वापस। पर मेरे को आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा था, अभी भी लगता है। एंड आप लोग आया करो यार इस स्पेस में, क्योंकि आप लोगों को कहीं पे भी और आप किसी भी और स्पेस में छाट लोगे, आपको ऐसे वेरिड ओपिनियंस नहीं मिलेंगे, जहाँ पे एक को होस्ट है जो विवियन की साइड है, एक को होस्ट है जो जिसका बेंट अलग अरे है, मुझे ऑलरेडी एक टैग करके बोल रहे हैं तुम विवियन के साइड हो कि किसके साइड हो, कोई बोलता है क्या दिग्विजय के, कोई बोलता है इसके। कोई कल तो एक ने बोलता है करणवीर का तारीफ क्यों कर रहे हो तुम, मैंने बोला भाई बंद कर, कान में तेल डाल के सुनो भाई। शोभित चिंता मत कर, कोई सबको पता है भाई। कोई कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, जिसको जो पसंद आता है आने दो। मेरे को दो ही और बातें बोलनी है विच इज जस्ट रिलेटेड टू ट्विटर। एक ये, यार गाइज आप एट द एंड ऑफ द डे ना आप एक शो देख रहे हो, कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद आएंगे, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग, हर किसी का तरीका ऑफ लाइफ अलग, दोस्त अलग, सब परसेप्शन अलग है। तो हर किसी को कोई ना कोई कोई किसी से रिलेट कर जाएगा, किसी को कोई मोमेंट किसी चीज की याद दिला देगा, किसी को किसी में अपना कोई रियल लाइफ का दोस्त दिख जाएगा, उस वजह से लोग पसंद आ जाते हैं। पसंद ना पसंद आने के पर्सनल रीजंस होते हैं। उसको पसंद आने के बाद आप यहाँ पे, क्योंकि आर्मी फैम ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, तो आप अपने आप को बिलोंग करने के लिए किसी मूवमेंट का पार्ट बना लेते हो। ट्रेंड होते हैं तो मूवमेंट के पार्ट में मेहनत भी लगती है। इस सब के बाद कोई आपके चहीते को कुछ बोल देता है तो आप जो है ऑफेंड हो जाते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे एक शो है, जिसको आप सपोर्ट करने निकले हो वो खुद इतना नहीं बुरा मानेगा जितना आप उसके चक्कर में मान लोगे, क्योंकि अब आपकी ईगो अटैच हो जाती है उस कंटेस्टेंट से। तो इतनी अपनी ईगो स्लैश सेल्फ रिस्पेक्ट किसी कंटेस्टेंट के लिए अटैच मत करो, कोई फायदा नहीं है, आप अपने साथ क्या कर जाओगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, एक दूसरे से जब बात करो, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात भी चाहे करो, एक दूसरे को कुछ बोलो भी, ठीक है, एक लिमिट के अंदर रहो, उतने लिमिट तक जितना कि आपको लगता है कि यार ठीक है, इतना जायज है। जो आप खुद के लिए आपको जायज ना लगे ना, वो दूसरों के साथ मत किया करो। एपिसोड जो था काफी अच्छा था। रिव्यू स्टार्ट करते। एक चीज ये है कि अगर आप मेरा मतलब अंकित ने जैसे वो पूरा धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्वीट्स लिखे ना, उसके बाद ही मैंने अपना ओपिनियन एक दे दिया था स्पेस में कि भाई अगर आप करणवीर मेहरा को बोलते हो आप 5 लैप दौड़ो और बाकी को बोलते हो आप 10 लैप्स दौड़ो, तो करणवीर मेहरा तब भी वो रेसिंग का गेम हार जाएंगे और बाकी में कोई एक जीत जाएगा। तो आज वही चीज का था। एनी वेज हम लोग आज का थोड़ा सा बताते हैं एपिसोड कैसा चला। आज का एपिसोड को मेनली फोकस किया गया फराह की अदालत में, क्योंकि दोनों दिन कंक्लूड हो गया है।
कि अगर आपके ओपिनियन का रणवीर मेहरा के अगेंस्ट है, ईशा तो डिजर्व करती थी, तो ईशा को हटा दो, श्रुतिका को हटा दो। ओवरऑल कि अगर आपके ओपिनियन का रणवीर मेहरा के अगेंस्ट है, तो फराह आपको आपकी अदालत में बुलाकर अपने पॉइंट्स रेज करेंगी। उन्होंने किया, उन्होंने बताया, काफी हद तक सही बताया, बट दिग्विजय वाला पार्ट और ये सब करके उन्होंने पूरा गोंडोगोल कर दिया। बट ठीक है, उनके रिप्लाईज काफी स्ट्रॉन्ग थे, वो सलमान की तरफ फंबल नहीं कर रही थी और वो काफी अडरेंट व्यूअर लग रही थी, तो वो पूरा किया। ईशा का तो मतलब जितना मतलब अंकित ने स्ट्रांगली बताया था उतना तो कुछ दिखाया ही नहीं, पूरा काट कुट दिया लगता है। तो ईशा का तो हमें भी चाहिए था कि पूरे अच्छे से बैश करे, सब कुछ कर दे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो रणवीर मेहरा को जो भी गाइडेंस मिला, हम लोग को उसको कोई अगेंस्ट नहीं कि उसको जो गाइड मिला या जैसा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक टास्क हुआ जहाँ रिश्ता के ऊपर बात हुआ, तो विवियन डी सेना शॉक हो गए कि शिल्पा जी ये कैसा रिश्ता है जो आप इस गेम पे नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, गेम के बाहर करना चाहते हैं। रिश्ता है तो वो हर जगह, गेम और उसके बाद का तो कुछ लेना देना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि विवियन डिसेना ने रिश्ता कैसा निभाया 10-15 सेकेंड्स का। ठीक है, तो विवियन डिसेना ने शिल्पा शिरोडकर को 4 बार नॉमिनेशन से बचाया, 2 बार टाइम गॉड बनने से पहले और 2 बार वो जब टाइम गॉड खुद बने थे तब। एक बार और एक बार वहां पर ही जो वो फोटो में जाके हथौड़ा मारना था, तो विवियन डिसना ने बचाया। तो उसका टाइम गॉड से लेना देना नहीं है कि शिल्पा ने उसे बना दिया तो विवियन ने बचा दिया, विवियन ने उसको पहले ही बचाया था। एंड शिल्पा उस चीज को फील करती है और वो बोलती भी है। दूसरा, लगभग सारे टास्क में, वो जो टास्क हुआ था, सारे टास्क में विवियन ने शिल्पा का साथ दिया ही था। और शिल्पा जब भी इमोशनल होती है वो करणवीर के पास भी जाती है, विवियन के पास भी जाती है, इक्वली जाती है। तो हम विवियन के लिए बोलना चाहते हैं कि भाई विवियन ने हमेशा शोल्डर टू क्राई ऑन दिया, विवियन ने उनको अच्छा समझा, उनको अच्छा से समझाया। प्लस जब वो रूठ उठ जाती है, खाना पीना नहीं खाती है, तो उसको कोशिश भी करता है कि खा पी ले, दवाई वाई टाइम से ले ले। तो पूरा अच्छा से केयर सब करता है। बट मैडम को बोल दिया गया है, इतनी एक्सपीरियंस, जितना स्ट्रॉन्ग हेडेड, इतना मतलब उनका लेगेसी है बड़ा सारा, फिर भी वो वीकेंड के वार से मैनिपुलेट हो गई। वो सलमान के बातों से नहीं हो रही थी, वो फरा के बातों से हो गई, और फरा ने उनको अच्छे से कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग उसके बाद बढ़ते हैं ये वाला का कि फिर सारे लोगों ने एक ओपिनियन दिया, मेजोरिटी का यही था कि शिल्पा और विवियन का जो रिश्ता है उसको अब कट जाना चाहिए, कुछ स्ट्रिंग्स बचे हुए हैं। ठीक है, बट दिग्विजय ने एक अलग सा ओपिनियन दिया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, करणवीर और शिल्पा का कट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं है, करणवीर का ही नुकसान है। ऑडियंस को भी लगता था, होस्ट जो आज आई थी उनको भी लगता था, उसको भी लगता था। तो मेरे को लगा वो ओपिनियन ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बाकी तो भीड़ चाल पे चल रहे थे बस, क्योंकि शिल्पा 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 बहुत ज्यादा हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, आपका एविक्शन का टास्क आया। एविक्शन का टास्क में भाई कशिश कपूर आते साथ बोल दी कि आई एम अगेंस्ट विवियन डिसेना, मुझे करणवीर मेहरा ठीक लग रहा है। अगेंस्ट विवियन डिसेना नहीं बोली थी, बट मुझे करणवीर मेहरा ठीक लग रहा है, ये उन्होंने बोला था कि करणवीर का मुझे गेम थोड़ा पसंद आ रहा है। जब आपने सब कुछ इधर कर दिया, वो कर दिया, और विवियन ने एविक्शन का अपना सेल्फ सुओ मोटो से ये बता दिया कि मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन का है, तो हम कंट्रीब्यूशन हिसाब से देंगे। अविनाश थोड़ा समझाने का कोशिश भी किया, तो बोला नहीं भाई, आई एम नॉट करणवीर मेहरा, हम तुम्हारे बातों में गाइड नहीं हो सकते, हमको जो करना वही हम करेंगे। उसका सब्सटेंस वही था, उन्होंने एग्जैक्ट लाइंस ये नहीं बोले थे। तो वो चीज जो था आपका अपना, वो बोला कि हम कशिश को ही देते, अगर मेरे को वो ऐसा ऑप्शन भी देते कि चूम और कशिश में, तो तब भी हम कशिश को ही देते। तो मेरा तो क्लियर था। तो अविनाश फिर वहां कुछ कन्विंस कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सारा सबने अपना अपना चॉइस दे दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, करणवीर का तो अंकित ने पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, तो रिपीट नहीं करते। शिल्पा ने सारा को किया, क्यों? अगर उसको इतना ही था, उसको होश का बात इतना ही समझ आया कि हमको विवियन से अलग रहना है, तो भाई करणवीर के साथ लॉयल रहना है, ये भी तो होश ने कहा। होश ने ये तो नहीं कहा कि करणवीर को छुरा भोगते रहो और आप विवियन को भी छुरा भोगना चालू कर दो, ऐसा तो करणवीर होश ने नहीं कहा। तो शिल्पा ने क्यों किया भाई सारा को? वो तो अपनी ग्रुप के लिए लॉयल रह सकती थी। उस ग्रुप में वीकर लेग कौन था आज के एपिसोड से पहले? आज तो पता चल गया करणवीर मेहरा खुद थे, आज के एपिसोड से पहले कौन था वीकेस्ट लेग? वो थी शिल्पा शिरोडकर। बाकी 3 तो स्ट्रांग ही दिख रहे थे, आज ही पता चला कि नहीं, सर तो शिल्पा शिरोडकर से भी ज्यादा मतलब वो है। शिल्पा शिरोडकर तो ऑन पर्पस ऐसा करती है, स्मार्ट मूव लेती है, और लोग बाद में समझते हैं। सर तो मतलब उनका तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही उतना ही है कि ठीक है बस, मतलब हम नहली पे थे तब आप थैली में थे। जिसका वन लाइनर ये हो, वो क्या ही मूव चलेगा और कैसा चलेगा। तो आज फिर से क्या हुआ कि एक तरफ विवियन डी सेना को हमें देखने को मिला कि सारे रिश्ते धीरे धीरे जो भी बनाए हैं, वो खुद से किसी से डिपार्चर नहीं ले रहे, लोग उनसे ले रहे हैं, क्योंकि भाई वीकेंड का वार में बोल दिया गया है ये करणवीर मेहरा शो है, और सामने साइड से अगर कोई थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर करणवीर पॉइंट्स, वो है विवियन डी सेना।
तो भाई अब हमको करणवीर मेहरा शो बोल दिया है, तो या तो हम लोग करणवीर से लड़ेंगे, तो वो फिर अगला हफ्ता बोलेंगे कि लास्ट वीक ही कहा था तुम सब चुगलखोर हो। तो अब वो विवियन से लड़ेंगे, और उसका अविनाश का तो सबने प्रेडिक्ट कर ही दिया था। मेरा ये कहने का मतलब है, देखो अंकित ने जो बोला हम उसको अग्री करते हैं कि भाई उसको थोड़ा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा विवियन को, विच इज अ जेन्युइन फीडबैक। और हम फैंस मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई, हम लोग इतने पावरफुल नहीं है कि उस तक बात पहुंचा दे। हम लोग इतना है कि कुछ ट्रेंड कर सकते हैं, मेकर्स पे प्रेशर बना सकते हैं। अब क्या करें, स्टार्ट स्पीकिंग विवियन, ऐसा ट्रेंड तो नहीं कर सकते ना। तो बिग बॉस आस्क विवियन टू स्पीक, ऐसा ट्रेंड तो नहीं हो सकता है भाई। तो वो तो विवियन को सेल्फ इनिशिएटिव लेना, और वो ले भी रहा है। बट आज से जो चल रहा है सिस्टम, वो ऐसा चल रहा है कि भाई करणवीर मेहरा शो हो गया, ठीक है, वो सब जो भी आप अपना बता दिया, और वो हो मतलब वो एक तरह से ठीक है, उसने पॉजिटिव तरीके से बोल दिया। बट हम लोग भी इस चीज को कॉल आउट कर रहे थे कि ईशा लोग पागल है क्या, और यहाँ स्पीकर जी बोल रहे थे कि चुगलखोर कर रहे हैं, जिसमें विवियन थोड़ा कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ईशा अविनाश एलिस ज्यादा कर रही है। फिर एलिस निकल गई तो ईशा अविनाश कर रहे हैं। तो वही चीज चल रहा था भाई। तो अविनाश को ऐसा करने का मेरे को तो कोई नीड उड कुछ लगता नहीं है। ऑन कॉन्ट्ररी आप अगर ध्यान से देखोगे, तो ये सारा चीज तो एपिसोड रिकैप रिव्यू हमारा ओपिनियन हो गया। दिग्विजय राठी जो है वो, जैसे आज पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे दिग्विजय फैंस को कि आप लोगों ने इतना बड़ा ट्रेंड चला दिया। हमें तो लगा था भाई 200-300 के में ही आप लोग भाग जाओगे, बट आपने बहुत बड़ा ट्रेंड चला दिया। तो पता चलता है फैंडम आपका बहुत स्ट्रांग है, और हमें पता भी है कि आप लोगों को एज अ कॉम्पिटिशन लेना है स्ट्रांग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 550-600 के तो आप लोगों का हो ही गया होगा। दूसरा चीज ये है कि मतलब उनको तो क्या हुआ कि फाइनली आप गेम विवियन वाला कर रहे हो। तो खुद का अगर आप देखोगे तो उसमें क्या हुआ सीन, कि वो ब्रेन से खेल रहा था, उसको पहले टोक दिया गया कि भाई आप रिश्ता नहीं बनाते हो, आप गेम खेलते हो, आप रिश्ता नहीं बनाते हो, गेम खेलते हो। जब उसने रिश्ता बना दिया, उसने एक्चुअली में करणवीर का साइड को स्ट्रॉन्ग किया विथ रिस्पेक्ट टू ऑडियंस पर्सपेक्टिव की भाई दिग्विजय का क्रेजी फैंडम है। तो फैंस मतलब सोशल मीडिया में भी टफ वॉर होगा, करणवीर विवियन दिग्विजय प्लस विवियन प्लस अविनाश, और अंदर घर में भी होगा कि भाई करणवीर दिग्विजय प्लस विवियन प्लस अविनाश। वहां उसको बोल दिया भाई तुम्हारा ब्रेन से तुम खेल रहे हो, तुम रिश्ता बना लो। जब आज वो ये चीज अपना स्टैंड रखा कि हम गेम जीतने के लिए हम घर जाके ये नहीं बोल सकते ट्रॉफी की जगह हम रिश्ता लेकर आ गए, तो उसको टोक दिए भाई कि मतलब तुम तो नंबर गेम खेल रहे हो, ये खेल रहे हो। बट लास्ट के कुछ सीजन से आप रोबिन भाई। देखोगे, लास्ट के कुछ सीजन से आप देखोगे, हाँ शो। एक सेकेंड भाई फिर तुम बोल देना, जब आप लास्ट के कुछ सीजन से देखोगे, तो कटारिया हो गया, आपको उसको मतलब कटारिया तो प्राइम एग्जांपल है, मेरे को बाकी एग्जांपल्स उतना अच्छा से याद नहीं है। बहुत सारे लोग को नंबर गेम की वजह से ही निकाल दिया गया था, वरना वो कंटेस्टेंट्स थोड़ी निकलते भाई। उनका तो फैंडम स्ट्रांग था, उनके पास सपोर्ट बैक सिस्टम स्ट्रांग था। वो जीते हारे वो अलग चीज है, वो टॉप 5 में तो जाते ही भाई। तो अब वो बंदा जब ये चीज आपसे खेल रहा है, तो उसको बोलते हो आप नंबर गेम खेल रहे हो। फिर उसने वहां पर ही प्रूव भी किया कि भाई चुम दरांग कैसा है, वो है। फिर चुम उसका लॉजिक थोड़ा सा बाय करके क्वेश्चन भी की चुम ने, पहले तो उतना कुछ सोचा नहीं, फिर करणवीर से ही पूछा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अब वापस से गेम ऐसा हो गया है कि भाई आप रिश्तों का गेम मत बनाओ, इसको माइंड गेम बनाओ, और आप अपना दिल से खेलो। मतलब रिश्ते में भी दो चीज हो गया कि आप अपने लोगों को मत बचाओ, दिल से बचाओ। क्योंकि सारा सबको गाली देती है, सबको गंदा बोलती है, बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप उसको कर दो। सारा को मेरे को नहीं लगता कि वो बिग बॉस चाहते थे सारा के लिए ये ट्रैप, बट मेरे को नहीं लगता था कि सारा निकलेगी, क्योंकि सारा को करणवीर वाला ग्रुप के अलावा मेरे को इस साइड का ग्रुप से बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि कोई उसको वोट करेगा। क्योंकि रजत के साथ टीम अप और ये सब हो जाने के बाद मेरा अपना ऐसा मानना था कि रजत अगर कहीं ना कहीं जानबूझ के अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, रजत अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपना डाउनफॉल, उसको भी समझ आ रहा है कि ये ग्रुप मुझे दबा रहा है, मेरे से मसाज करवा रहे हैं, ये ईशा ये करा रही है, हम कैसा दिख रहे होंगे बात, वो स्टिल कॉम्प्रोमाइज करता है। वो ग्रुप भी उसका उसको रिटर्न दे रहा है कि भाई हम लोग सारा को टारगेट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप सारा टॉक्सिटी कर रही है, तो उसके लिए तो वो क्या कर सकते, सब पूरा घर ही बोलेगा, या तो चुप रहो या तो बोलो कि सारा गलत करे। तो वही चीज था। बट उनका कैलकुलेशन करणवीर का रॉन्ग हो गया कि पूरा घर सारा अरफीन को देगा, इस वजह से ये हो गया। उनका कैलकुलेशन ये दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे को चुम को सेव करना, या नोइंगली अननोइंगली, वो मेरे को लगता है गलत या हिपोक्रेसी नहीं था, वो डम्बनेस था करणवीर मेरा का। तो ठीक है, आज का रिव्यू इतना था, थैंक यू। और बैटमैन हमने तुम्हें बहुत मिस किया, कल के लिए सेकंड सॉरी, और तुम आया करो भाई, हमें अच्छा लगता है प्लीज। तो थैंक यू थैंक यू। गाइस, आप में से कोई एक जन बोलो। अब मैंने आपका वो भी सुन लिया, अपना रिप्लाई। मेरे पास कुछ और काउंटर नहीं है, मेरा हो गया है खत्म। ठीक है, मेरा टंकी बट हम शून्य लोग चला बात गया करते अभी, हो रहेंगे। गया है। जरूर ट्राई करूंगा मैं, बट मैं अभी के लिए मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, ये मजाक नहीं है या कोई वो नहीं है, मैं एक्चुअली में जा रहा हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, मैंने सुन लिया आपका काउंटर, मेरे पास कुछ नहीं है और बोलने को।